Good morning. This is Ashish, and today's topic is displacement and double displacement reaction with some examples. Okay, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज डिस्कस है करने के लिए, जैसे कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि ये जो हमारी सीरीज है इसमें कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम है, कैल्शियम है, इसके बाद मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, आयरन आता है, लेड आता है, हाइड्रोजन आता है, कॉपर आता है, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। ठीक है, ये इनके सिंबल रखे हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जो जैसे कि सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही आप हमारे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज यानी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन है तो अगर किसी पोटेशियम ज्यादा पावरफुल है सोडियम से, सोडियम ज्यादा पावरफुल कैल्शियम से है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है छोटी सी। कैन यू कोलरेट दिस? ठीक है, कार्तिक ने, के फॉर कार्तिक, के फॉर पोटेशियम, ने एन फॉर ने एंड एन फॉर सोडियम। ओके, कार सी ए, मांगी एम जी, अल्टो एल्युमिनियम, जेड एन जिंक, फरारी एफ ई, फिर भी मतलब फिर भी लेड। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों, कॉपर, मिली, मरकरी। ओके, एंड सिल्वर Ag, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। कार्तिक ने कार मांगी, अल्टो, जेडन, फरारी, फिर भी क्यों मिली हाई, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ओके, or D. First of all, we discuss about displacement reaction. Displacement reaction is the chemical displacement reaction. Displacement reaction is the chemical reaction in this activity. In this activity, displacement reaction is the chemical reaction in which the metal displace another metal. Okay, in which the metal displace another metal from its compound. Okay, देखिए, in this chemical activity Fe, okay, Fe कॉपर। ठीक है, अब हमने जैसे कि ऊपर देखिए एफ ई कहाँ पे है हमारा, फरारी, एफ ई, फरारी ये रहा। कॉपर कहाँ है, ये नीचे है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एफ ई है वो ज्यादा पावरफुल है किससे, कॉपर से। ये क्या करेगा, एफ ई इसका कॉपर वो सल्फेट सील लेगा, वो अपने साथ क्या बनाएगा, कॉपर फ्लोराइड। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड बनाएगा। आयरन सल्फाइड के बाद कॉपर बचा, है ना, कॉपर हो गया, डिस्प्लेस हो गया। द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, AgNO3 है, Ag नीचे है Zn से, तो उसने क्या किया, नाइट्रेट छीन लिया और Ag को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही लेड, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड क्या होता है, लेड ऊपर होता है कॉपर से, तो क्या होता है, ये कॉपर लेड से क्लोराइड
कॉपर जो है कमजोर पड़ जाता है तो क्या करेगा, लेड कॉपर से क्लोराइड को छीन के क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि ये रहा हमारा जिंक, ये रहा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसने क्या किया, थोड़ा सा अपना पावर दिखाया, रुतबा दिखाया और सल्फर को छीन लिया। सल्फर को छीन लिया बेचारा, हाइड्रोजन कैसा बचा, अकेला बचा, तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जिंक इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, लेट्स बी डिस्कस अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली हम लोग जैसे ही वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या जानते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द एलिमेंट आर एक्सचेंज, एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू कंपाउंड आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये रहा हमारा सोडियम सल्फेट, क्या रहा, सोडियम सल्फेट रहा, सोडियम सल्फेट क्या, और ये रहा बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास चला जाता है, ये बना लेता है बेरियम सल्फाइड बना लेता है, ये NaCl जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है। टेबल सॉल्ट जो लोग मोस्टली हम लोग यूज करते हैं खाने में, बस। ठीक है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे ही यही होता है, और कुछ एग्जांपल यहाँ लिख रखे हैं हमने। जैसे ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा। ठीक है, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे ही क्या होता है कि ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा, क्लोरीन अलग हो गया, इसमें हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, ये इधर गया और ये इधर गया, ये क्या बना, NaCl और ये वाटर। अब इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। एक रिएक्शन जो मैंने कल या परसों पढ़ाई थी जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वो रिएक्शन भी हो सकती है। देखिए, ये रहा एसिड और ये हमारा बेस, ये क्या बनाया, सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही लेड नाइट्रेट यहाँ से, मतलब लेड नाइट्रेट यहाँ से काटा और आयोडाइड यहाँ से कटा, लेड ने इसका आई ले लिया, इसने इसका NO3 ले लिया, ये बनाया लेड आयोडाइड और ये बन गया लेड नाइट्रेट। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसे आएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE और UP बोर्ड के लिए खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है वेयर द केमिकल स्पीसीज, एक केमिकल स्पीसीज इन अ मॉलिक्यूल, एक केमिकल स्पीसीज है इन अ मॉलिक्यूल में जो रिप्लेस कर दी जाएगी विद अनदर स्पीसीज। जो एक मॉलिक्यूल है और केमिकल रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एक्सपीसीज दूसरे मॉलिक्यूल केमिकल स्पीसीज को रिप्लेस कर देगा। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, इसमें दो आयनिक कंपाउंड का एक्सचेंज हो जाता है और ये आराम से राज करता है। ये कहता है कि अभी ये तक तुम्हारे साथ रहा और अब ये मैं इसको ले रहा हूं, तुम मेरा वाला ले लो, मजे करते हैं। ओके, द वन केमिकल स्पीसीज इज डिस्प्लेस्ड
इसमें 1 केमिकल स्पीसीज होती है, इसमें 2 केमिकल स्पीसीज डिस्प्लेस होती है, 1 रिप्लेस होती है, इसमें 2 केमिकल स्पीसीज रिप्लेस होती है। अकर इन द एक्टिविटी ऑफ केमिकल से ये बेस्ड करती है केमिकल एक्टिविटी सीरीज जो हम लोगों ने पहले बताई थी उस पे, ठीक है। अकर वेयर द एक्सेम्बल आयन इन इंक्लूडेड इन द कंपाउंड, ये किस पे दोनों आयन के पास दोनों कंपाउंड के पास आयंस हो उस पे डिपेंड करती है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक इसी प्रकार।